और देखिए, युद्ध के 108वें दिन यूक्रेन की तरफ से एक अहम बयान आया है। क्या बयान आया है? हमारे पास गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका है, यूक्रेन का यह कहना है। यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के डिप्टी हेड का यह बयान है। हम फ्रंट लाइन पर रूस के खिलाफ पिछड़ रहे हैं, युद्ध में बने रहने के लिए पश्चिमी देशों के हथियार पर हम निर्भर हैं। तो अब एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से हथियारों की डिमांड कही जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि गोला बारूद खत्म हो रहा है, हथियार खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से लगातार ज़ेलेंस्की हथियार मांग रहे हैं। क्या हथियारों के बल पर इस युद्ध को जीतने की जो मंशा है ज़ेलेंस्की की, वो सफल हो पाएगी? सरदाना सर, ये सवाल आप ही से है। क्या सिर्फ हथियार, जो हम सुनते हैं कि हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, वहां के डिफेंस मिनिस्टर कहते थे हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार, क्या हथियारों के बल पर यूक्रेन इस युद्ध में खड़ा रह पाएगा लंबा? कहते हैं कि द मैन इज बिहाइंड द गन। तो जो क्या है, हथियार से ही सिर्फ कुछ नहीं होगा, जो पीछे उनके सोल्जर्स हैं वो भी ज़रूरी है कि वो कब तक इस जंग में टिके रह सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि यूक्रेन काफ़ी समय तक बाहर के देशों से जो हथियार ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहकर रशिया को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि वो एक डिफेंसिव मोड में है। और आज नहीं तो कल रशिया यूक्रेन पे हावी हो जाएगा। लेकिन सोई सर, आपको नहीं लगता कि अगर डॉट से डॉट मिलाए तो एक और कल ज़ेलेंस्की का बयान आता है कि जो युद्ध चल रहा है वो कोविड 2022 है और जो हथियार मिल रहे हैं वो कोविड की वैक्सीन है। पश्चिमी देश लगातार हथियार दे रहे हैं और ये युद्ध में लड़ते जा रहे हैं, अभी और हथियार की डिमांड कर रहे हैं और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत ही ये खड़े हैं। तो क्या लगता है कि मतलब यूक्रेन के पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो बस हथियार मिल रहे हैं, लड़े जा रहा है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। यूक्रेन के पास अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये तो पहले दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है वो पूरी अमेरिका की स्ट्रेटजी है, जो फॉलो कर रहा है वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। इसके चक्कर में आज देश बर्बाद हो चुका है। वहाँ की एक एक बिल्डिंग टूट चुकी है, कितने विडोज हो चुके हैं, कितने सैनिक मारे जा चुके हैं और लगातार वो लड़ाई आज यूक्रेन के अंदर हो रही है। कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी उनके पास नहीं है और रशिया धीरे धीरे अपनी ताकत के बल पर बर्बाद करता जा रहा है। उनके सैनिकों की कैजुअलिटी रोज ही टारगेट था वो अचीव करते जा रहा है, जो उसका उद्देश्य है वो अचीव करता जा रहा है। और क्या लड़ पा रहा है? कुछ नहीं लड़ाई लड़ पा रहा है वो। सर, एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, वो बता देते हैं। रूसी आर्टिलरी सिस्टम से यूक्रेन की हालत खराब है। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने चिंता जताई है। यूक्रेन को तुरंत आधुनिक हथियार की जरूरत है, स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है। यूक्रेनी सेना रूस की आर्टिलरी वॉर में फंस गई है, यह कहा है कि अब हथियार की जरूरत है। तो आइए आपको यह बताते हैं और डिटेल से बताते हैं कि अमेरिका की ओर से यह जो कहा गया है, अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने जो कहा है यूक्रेन के बारे में, क्या कुछ कहा है। रूसी आर्टिलरी सिस्टम में फंस गया है यूक्रेन। रूस के आर्टिलरी सिस्टम की ताकत से यूक्रेन बहुत चिंतित है। रूसी आर्टिलरी सिस्टम से निपटने के लिए यूक्रेन को तुरंत आधुनिक हथियार चाहिए। यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से लंबी दूरी वाले रॉकेट सिस्टम की मांग कर रहा है, यह कहा है थिंक टैंक ने, अमेरिकी थिंक टैंक ने। यूक्रेनी सेना और सरकारी अधिकारी भी मानते हैं कि यूक्रेन की हालत ठीक नहीं है। यूक्रेनी सैनिक कई महत्वपूर्ण मोर्चे पर आर्टिलरी युद्ध में फंस गए हैं। पूर्वी यूक्रेन में प्रभावी लड़ाई में आर्टिलरी की निर्णायक भूमिका होने वाली है, ये अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा है। तो ओपी तिवारी सर, ये जो कहा गया है थिंक टैंक की ओर से कि ये अब वॉर में फंस गया है, इस पे क्या सोचना है आपका? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। ये 16th सेंचुरी का वॉर नहीं है कि जहाँ पर भाला या तीर धनुष खत्म हो गए, हमने उनको रिप्लेनिश कर दिया, वो लड़ने लगे। देखिए, अभी तक क्या था, यूक्रेन की पूरी आर्मी रशियन के ओरिजिन के जो आर्मामेंट्स थे उसके ऊपर बेस्ड थी, तो अपने आर्म से लड़ती रही। और उसके जो बगल वाले देश है, जो वार्सा पैक्ट के थे, जिनके पास भी रशियन ओरिजिन के आर्मामेंट्स थे, सारे थे, वो आर्मामेंट्स इनको दिए गए, उससे यूक्रेन ये लड़ता रहा। अब ये चाह रहा है कि हम यूरोपियन। लेकिन इससे जुड़ा एक छोटा सा बयान भी मुझे याद आ रहा है कि पिछले दिनों उन लोगों ने कहा था कि यूक्रेन को पुराने रूसी हथियार दिए जाएंगे क्योंकि वो उसको चलाना जानते हैं। वही दिए गए, उसी पर तभी चल रहा था। Exactly. अब वो खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे वो खत्म हो रहे हैं, अब ये आज का वेपन है, ऐसा नहीं कि आज हमने दे दिया इसको फायरिंग शुरू कर दी। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अनलेस ये लोग इनके साथ अपने वॉरियर्स भेजें जो उनके इक्विपमेंट्स को चला सके, तभी असर पड़ सकता है। इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि हम। हालांकि फ्रांस के मैक्रो के साथ भी मुलाकात के बाद हथियारों की सप्लाई को लेकर बड़ी बात सामने आई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।